Good morning, student. Today we are going to discuss about a diverse concept in coordination chemistry. एमिति गोटे कॉन्सेप्ट आज पढ़िबा जोड़ा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर तुमको कष्ट लागि पारे किंतु भलो कॉन्सेप्टटा बोथ एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ा हम कहूचे आ बोर्ड पई बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आम पढ़िबा आज आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडा सरले हमर लास्ट पार्ट एडा थिला तो सीएफटी हमर फाइनली सरीची चारिटा पार्ट रे सेफ्टी 1 सेफ्टी 2 सेफ्टी 3 और सेफ्टी 4 थिला डिटेल रे मु पढ़ी तुम देखिपार से। तो आज आम स्टार्ट करें आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमरिज्म पे पढ़ा पूर्व आम ऑर्गेनिक पढ़ी थी आइसोमरिज्म सेमती कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर मध्य आइसोमरिज्म पढ़ा कौन जाने आइसोमरिज्म ता विषय पढ़ा पूर्व पे मु आइसोमरिज्म क्लासिफिकेशनटा कर तुम स्क्रीनशॉट मार दियो बेटर हम। तो आशा कर स्क्रीनशॉट मारी तो मुझे स्टार्ट करिया पूर्व तुम मान पाखे नोट अच्छी कि आज जो वे पढ़ेबी बहुत बढ़िया सर्टकट ट्रिक रे पढ़ेबी आउ होपफुली आशा कर तुम मैंने वीडियो को लास्ट पॉइंट देखिबो। वीडियो को मु फ्रैक्शन करूनी एथिपाई जे तुम कंसंट्रेशन रे अभाव हो तेणुक मुझे गोटे वीडियो जहाँ भी कर दूसरी लंग हो वीडियोटा आ प्रमिज करुँचे चैप्टर सरला नेक्स्ट टाइम आम जो भी चैप्टर पढ़ा तो वीडियो गुड़ा के लंबा हेनी मैक्सिमम वीडियो गुड़ा 20 मिनट करी नेक्स्ट टाइम जब नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा है। तो जेहेतु यहाँ बड़ कॉन्सेप्ट थी बड़ चैप्टर थी तेणुक आमको डिटेल पढ़ा पड़ी तुमको डीपली जा पड़ी आ बोथ मुझे तुमको सब पढ़ाए आगुरी कही तुमको मुझे तुमको केवल बोर्ड पर पढ़ाएनि मुझे तुमको मिसेक पढ़ाए 20-30% जोटा कि एंट्रांस तो जोटा कि आम आज रखीचे आइसोमरिज्म। आइसोमर तुम पढ़ीच आइसोमरिज्म आसी गोटे ग्रीक वर्ड आइसोमर जानिच आइसो माने तो युवा तुम लिखीच मुझे गुड़ाक ये सैड्रे तुमको बुझे दूसरी आइसो मैंने तुम पढ़ीच पे मन थो आइसो माने सेम और मोर माने और मरस कहूँ जोड़ा कि मरस आसी मरस मीनिंग है यूनिट और पार्ट आम पढ़ी ऑर्गेनिक पढ़ला आड़ू। तो कौन पे आइसोमरिज्म थिला ना कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी खाली तुम दुईटा वर्ड मन रखा पड़े मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थी और प्रॉपर्टी एटलिस्ट कौन सी गोटे प्रॉपर्टी डिफरेंट थी अच्छी। तो लिखा द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज कंपाउंड्स कहे ना मोर देन वन कंपाउंड होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थी कि प्रॉपर्टी डिफरेंट जब कही कौन आइसोमर और से फेनोमेना से प्रोसेस को कहते आइसोमरिज्म। तो सेमती कॉन्सेप्ट आम जमी ऑर्गेनिक पढ़ी आइसोमरिज्म चेन पोजिशन फंक्शनल मेटामर टोटोमर जमी 2 प्रकार था स्ट्रक्चरल आउ स्टेरियो एक्जाक्टली सेमती पढ़ा आम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर आइसोमरिज्म विषय पढ़ा। तो तुम मैंने समस्त नोट लिखिदियो मुझे कहूँ तुम पाखे नोट थी फिर भी सिंपल वर्ड में कहूँ तुम मैंने लिखिदियो आगे मुझे डाकी दूसरी स्क्रीनशॉट तो मारे मुझे जहाँ डाकुची तुम वीडियो को पॉज कर लिख द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties are known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। ये गोटे डेफिनेशन लिखिपार कि आउ टे लंबा करके लिखा केमती ना 2 or more compound having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। तो आज आम आइसोमरिज्म पे पढ़ा कौटी ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर आम ऑर्गेनिक पढ़ुने तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर आइसोमरिज्म पढ़ुचे आम है। तो आइसोमरिज्म पढ़ा पूर्व आमर निहाती टी कॉन्सेप्ट है मेटाल लिगांड पर तुम नॉलेज थिबार अच्छी कोऑर्डिनेशन स्पीयर कौन आउ काउंटर आयन कौन ये जिनस गुड़ा नॉलेज थे बढ़िया एक्सीलेंट ट्रिक अच्छी। तो बहुत कम समय भितर आम सारिबा। तो बर्तमान जी आम टॉपिक को तो यहाँ मुझे इरेज कर मुझे जहाँ कहली स्क्रीनशॉट मार देख पे क्लासिफिकेशन कर आइसोमरिज्म को 2 प्रकार गोटे स्ट्रक्चरल आ गोटे स्टेरियो किन मन रखे ना आइसोमरिज्म एस फैक्टर आइसोमरिज्म को मुझे 2 भाग में क्लासीफाई कर कौन कौन ना 2टा एस फैक्टर एस फॉर स्ट्रक्चरल एस फॉर स्टेरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मुझे भाग में विभक्त कर आम सीएचएससी आम बोर्ड पर 4 प्रकार ट्रिक मन रख मेमोरी मुझे ट्रिकटा कह पूर्व कौन सब क्लासिफिकेशन आगे कहीदे मुझे ट्रिकटा लिखी है। तो कौन कौन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे 4 प्रकार आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हाइड्रेट आइसोमरिज्म जहाँ कहे सल्फेट कहे हाइड्रेट और सल्फेट कहे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म और लिंकेज आइसोमरिज्म 4टा पढ़ा आम बोर्ड में कौन कहल ना IHCl आई एस्केपी मुझे कहूँ माई सेल्फ एस्केपी ना आई एस्केपी सेमती तुम कह IHCl आई फॉर आयोनाइजेशन H फॉर हाइड्रेशन C फॉर कोऑर्डिनेशन L फॉर लिंकेज। आशा कर बुझीपार कोडिंगटा लिखिदियो IHCl कोडिंग खाली स्ट्रक्चरल 4 प्रकार कौन कौन कहले आयोनाइजेशन हाइड्रेट
और जोड़ा कौन हाइड्रेशन और सल्फेट, सी फॉर कोऑर्डिनेशन और एल फॉर लिंकेज। देन 2 नंबर पार्ट पे स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्टेरियो आइसोमरिज्म दी प्रकार जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दी प्रकार कौन कौन पे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल। ये स्टेरियोटा आम आउ गोटे क्लास रे सारिबा। आज आइसोमरिज्म 1 रे केवल स्ट्रक्चरल पार्ट सारदेवा और ट्रिक रे पढ़िबो टोटल स्टार्ट रू पढ़ाबा कहीं स्टेरियो कहीं स्ट्रक्चरल आउ कौन सब डिटेल कॉन्सेप्ट आम जीवा। तो आशा कर तुम कोडिंगटा लिखिथिबो IHCl स्ट्रक्चरल रो कोडिंग हैला कौन IHCl। तो ये आम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आइसोमरिज्म पढ़ुचे माने कौन लिखा 2 or more coordination compound having same molecular formula but different देयर कौन गोटे केस रे स्ट्रक्चर रे आ गोटे केस रे ओरिएंटेशन रे दीटा केस पिले मु तुमको कहली जो आइसोमरिज्म पढ़ुचे तुम मानक माइंड रे गोटे क्वेश्चन डेवलप होतुबो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आछी ताले प्रॉपर्टी रे काहे डिफरेंट आछी गोटे ह्यूज क्वेश्चन डेवलप होतो माइंड रे। तो सेही कांसेप्ट धरि मु आगु जाउची आशा करछम वीडियोटा देखिबो लास्ट पॉइंट भल लागिवो। टोटल कांसेप्ट अछि जो माने पीएमटी और नीट और IIT एस्पिरेंट से माने को पई किछि एक्स्ट्रा मु इठी तड़का रखिछि आशा करछि बुझी पारिबो। आ बोर्ड पिला मु जहा कहबी खाली पॉइंट टू पॉइंट 2 मार्क आसीबो। लास्ट ईयर लिंकेज आस्तला तो 2 मार्क खाली डेफिनेशन आ एग्जांपल एतिकी त मु मन रखियार अछि। आ मु पिले टिके मिसे दोछि एंट्रांस ओरिएंटेड पाठ पढे दोछि बोरिंग हेबनी आशा करछि भल लागिवो। अन्य माने जो माने देखुछो तो कोऑपरेट करो धन्यवाद देखिबा। तो मु लिभोछि पिले एक्स्ट्रा रखिछि मु 3टा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म लिगेंड आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। कौन लिखिछि ना कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म कौन लिगेंड आइसोमरिज्म कौन और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। ये 3टा स्टार मार्क एंट्रांस पे पढ़िबा। बाकी एडा थिला हमर CHS रो तो मु इरेज करछि पिले आरंभ करबा हला। तो आइसोमरिज्म तमे डेफिनेशन तो लिखिथिबो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कौन लिखियो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ता कहबा कोऑर्डिनेशन जोटा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भीतर आइसोमरिज्म कथा पढिचे। आ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहा कहबा यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट आसी बोले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ ओरिएंटेशन जदि जोटा को हम रीऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट आइला ता कहबा हम कोन ना स्टेरियो आइसोमरिज्म। दीटा एस फैक्टर कहली तो तुम इटे गोटे ह्यूज क्वेश्चन गोटे आस्तो माइंड रे तो माइंड रे गोटे क्वेश्चन डेवलप होतो व्हाई आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एट पे पूरा पूरा जीरो लेवल रू जाऊँगी तो तुम मानक माइंड गोटे डेवलप होती क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहा है प्रॉपर्टी कहीं डिफरेंट रोज प्रॉपर्टी भी तो सेम हवा कथा ना। तो 2टा रीजन हो पारे पिले 2टा रीजन कौन कौन ना जमती मुझे लिखुची सेम तुम लिखिद खातार। गोटे रीजन होता चेंज इन स्ट्रक्चर हो पारे स्ट्रक्चर चेंज जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए कि आउ गोटे हो पारे चेंज इन ओरिएंटेशन। सब बेले मन रखता है 2टा फैक्टर। आम ऑर्गेनिक रे पढ़ी पे कार्बन कथा एमती जब एमती थी बोले आम लिनियर कहते से 4टा कार्बन को आम एमती लिखुले देख ये स्ट्रक्चर चेंज होती है पार्टा जोटा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आ चेंज इन ओरिएंटेशन माने देख सेम देख मिथाइल क्लोराइड मुझे लिखु सपोज पे 3टा हाइड्रोजन अच्छी आ गोटे क्लोरीन अच्छी सेम कॉन्सेप्ट सेम स्ट्रक्चर थी खाली ओरिएंटेशन कर दिबा हाइड्रोजन को क्लोरीन जगह नहीं देख ये जब ओरिएंटेशन मुझे चेंज कर देले आपको यही टाइप जिनस कहवा यही टाइप डाटा को कहवा आम कौन ना यही पार्टा जोटा कि आम ओरिएंटेशन को कहते स्टेरियो आउ स्ट्रक्चर चेंज हेल्ले कह कौन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये जदि चेंज इन स्ट्रक्चर हो चले ताले हम को आइसोमरिज्म कहबा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो ये तले लिखिदियो डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी कहीं डिफरेंट प्रॉपर्टी आसला डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ता कहबा तो तुम कौन एटा पढ़ुच ना पे तो माइंड रे जो क्वेश्चन को डेवलप होते सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो प्रॉपर्टी कहीं डिफरेंट आसे प्रॉपर्टी 2टा रीजन डिफरेंट आसी पारे गोटे है ओरिएंटेशन हो पारे कि स्ट्रक्चर चेंज हो पारे। ओरिएंटेशन केस कौन बोले सेम रहिबो स्ट्रक्चर सेम रहिबो खाली पोजीशन टा चेंज कर देबा सेटा कहते ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चर देखुन सेमती टेट्राहेड्रल दुस्ती खाली पोजीशन रेस्पेक्टिव पोजीशन कहार ना ग्रुप रो ये आम लिगेंड कहबा लिगेंड रेस्पेक्टिव पोजीशन खाली चेंज कराई। तो कौन कहली ना पे आइसोमरिज्म आम पढ़ले जे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ता कहबा आइसोमर और फेनोमेनन कहते आइसोमरिज्म ग्रीक वर्ड आसी 2टा आइसो मीन्स सेम
और मोरस है पार्ट और यूनिट कहूँ तो आम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर आइसोमरिज्म पढ़ुचे कोऑर्डिनेशन आम माइंड रे गोटे बड़ क्वेश्चन डेभलप हो जो लिखली व्हाई आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी ना इट मे बी ड्यू टू टू रीजन दैट इज वन इट मे बी ड्यू टू देयर चेंज इन स्ट्रक्चर और इट मे बी ड्यू टू देयर चेंज इन ओरिएंटेशन जो ओरिएंटेशन चेंज होता कहते स्टेरियो और जो स्ट्रक्चर चेंज होता कहते स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो आज आम पे विषय वस्तु है आमर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा तो स्टार्ट करवा तो जापारे कौन लिखली डिफरेंट इन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ये लिखिदियो प्लीज सेमती डिफरेंट इन प्रॉपर्टी because of different orientation or reorganization ओरिएंटेशन लिखिपार और रिअर्गानाइजेशन आशा कर लिखिथबो एटा मु लिभेबी स्क्रीनशॉट मार दियो तो पिला में पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्ट करवा तो मु ट्रिक कौन कहली पिले IHCL कोडिंग मन रखला कोडिंग ट्रिक है ट्रिक कोडिंग I फॉर कहली आयनाइजेशन H फॉर कहली हाइड्रेट ये चार्टा में पढ़ा आमर CHS रे C फॉर कहली कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सब आइसोमरिज्म लास्ट लगे है आ L फॉर कहली कौन लिंकेज ये चार्टा आमर अच्छी आज आम ठीक पढ़ा आ आइसोमरिज्म रे केतटा फैक्टर पढ़ा पे दुटा की फैक्टर S फैक्टर दुटा S फैक्टर पढ़ा गोटे S फॉर स्ट्रक्चरल आ गोटे S फॉर स्टेरियो ए स्ट्रक्चरल कौन पे कहली ना स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रे जदी चेंज होबले चेंज इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आ स्टेरियो कौन पे जदी ओरिएंटेशन आशा करछि बुझी पारथिबे पन तुम जहाँ कहूँ तो बर्तमान में टॉपिक भितर जावा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हेडिंग देवा लिभाउछि तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म समस्त हेडिंग दियो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पहले मन रख मुझे एंट्रांस सहित मिसेक पढ़ुची से व्यस्त हेनी आशा कर बुझीपारे थरे जब वन्स धर दूसरे कहीं तुम घरे पढ़ुच ना एवं मुझे तुम सहित कर तुमको भल लगुच घरे पढ़ला बेले तुमको बोरिंग लगे तो घर तुम जो होम रो एनवायरनमेंट को तुम भल एनवायरनमेंट कर गोटे स्टडी एनवायरनमेंट तुमको निहाती भल लगे एंजॉय कर पाठ को थरे वीडियो को तुम बड़ वीडियो जब हो जाए आराम से पॉज कर पढ़ तो किसी असुविधा हेनी तो देख स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म लिखिद डेफिनेशनटा लिखिद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्ट्रक्चर लेखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर डेवलप्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आउ थे कहते स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस इन कौथे स्ट्रक्चर कौथे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच आर ड्यू टू द difference of which are due to the difference of the position of ligand within the coordination sphere which are due to the difference of the position of ligand in the coordination sphere भितर position रे जदि ligand रो change आछले ताको कहबा हम structural isomerism आउ थरे कहि दोछि structural isomerism are developed due to difference in structure of the coordination compound which arises due to different type of ligand present inside the coordination sphere आउ थे पॉज करके शुणीदेव मुझे लिखुचे पे टाइम बेसी हो जाए तेणुकर मुझे डाकिदेली बाकी मेन गुड़ा ट्रिक गुड़ा खाली ट्रिक रे मुझे लिखी तुम नोट तुम पाखे अच्छे तुम ट्रिक रे मन रखी बढ़िया बढ़िया जिन अच्छे तो स्टार्ट करा पे फास्ट है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हेडिंग देवा तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या कहबा परीक्षा तुम काम है खाली पे डेफिनेशन लिखब आउ एग्जांपल दब तो ये गोटे वर्ड लिखुची डिफरेंट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेंगे आयन जो हेडिंग से लिख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थिबो बट they can produce different number of ion inside the solution or they
प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इनसाइड द सॉल्यूशन जहाँ लिखुछ लिख लिखि दउछि लिख गोटे वर्ड खाली मन को डिफरेंट नंबर ऑफ आयन एठी देखो प्रकृति पिले डिफरेंट टाइप ऑफ आयन और डिफरेंट नंबर ऑफ आयन दीटा को प्रोड्यूस करथो होला खाली आम गोटे थरक लिखि दे गोटे वर्ड रे टाइप ऑफ आयन और नंबर ऑफ आयन कौन पाइबा डिफरेंस है लिख पिले ये जो टाइप ऑफ आयन टा हमर हला सीएचएस रे पढुछ और नंबर ऑफ आयन टा हमर एंट्रेंस रे आसे मन रखता हला कौन कहल ना लिखिबो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहा कहबा ना आयन जे प्रोड्यूस करथो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन न लिखिबा लिख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ आयन इनसाइड द सॉल्यूशन और ना लिखिबा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ आयन और टाइप ऑफ आयन इनसाइड द सॉल्यूशन भितर जदि से डिफरेंट टाइप आयन प्रोड्यूस करछले ताको हम कहबा कोन ना आयनाइजेशन आइसोमरिज्म तो एग्जांपल लिखिया पले एग्जांपल इंपोर्टेंट कोन कहिला अथरे बुझी परथबो एटा लिखि दो टाइप ऑफ आयन रे नंबर ऑफ आयन रे केमते डिफर आछे सेडा हम सिखिबा हला तो एग्जांपल पले देखो गोटे मॉलिक्यूलर फार्मूला देछि गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला अछि CO NH3 रो होल 5 Br और SO4 देछि हला मैं तुमको कौन कहना पे नंबर ऑफ आयन डिफरेंट होता और टाइप रे डिफरेंट होता टाइप ऑफ आयन रे डिफरेंस आसो और नंबर ऑफ आयन रे डिफरेंस आसो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या कहबा पे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ कोन आयन्स इनसाइड द सॉल्यूशन जे सॉल्यूशन भीतर डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करथो जो टाइप रो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ताको कहबा हमें आयनाइजेशन माने आयन प्रोड्यूस करथो तो देखि दे पिले तो कोन कहली मॉलिक्यूलर फार्मूला एडा हला तो आको हमें देखियो जेतले हमें सजौचे ये दीटा टाइप रो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तयारी करछि गोटे है CO NH3 होल 5 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दीटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसिबल होची गोटे ये जानि परथियो समस्त कंपाउंड पढिथिबो आ गोटे केस रे CO NH3 होल 5 SO4 Br तो दीटा कंपाउंड पिले प्रोड्यूस होला तो आपको जतले मु कोथरे डिसोसिएट करबी ना वाटर रे तो ये कौन दोची ना पिले CO NH3 रो होल 5 Br 2 प्लस SO4 2 माइनस आ ये कौन दोची प्ले जतले वाटर को डिसोसिएट करबी aqueous medium जोड़ा हम लिखितले सॉल्यूशन भीतर डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करछि तो ये कौन प्रोड्यूस करछि CO NH3 रो होल 5 SO4 केते प्लस 1 प्लस Br माइनस देखो ये कौन प्रोड्यूस कला ये SO4 आयन प्रोड्यूस कला और ये कौन प्रोड्यूस कला Br माइनस 1 तो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करछि सॉल्यूशन भीतर गोटे टाइप रो न तण कर ई टाइप रो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम आयनाइजेशन आइसोमरिज्म परीक्षा पचार ए दीटा ए गोटे कंपाउंड ये 1 और ये 2 ये जण परस्पर की आइसोमर ना तुम कौन लिखिबो ना आयनाइजेशन आइसोमर देखो गोटे केस रे सल्फेट बाहर आयन हिसाब रे आ गोटे केस रे कोन ब्रोमीन बाहर किंतु दी जण हकर मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन सेम तो देखो पिले परीक्षा आसे क्वेश्चन ए जण को हमें डिस्टिंग्विश करिया पे कौन यूज करबा केमी तुम दीटा को डिस्टिंग्विश करबो ना आपको डिस्टिंग्विश करिया पे पिले सल्फेट रो टेस्ट हला जे बेरियम क्लोराइड सहित तुम रिएक्शन करबो BaCl2 आउ तुम हालोजेन को डिस्टिंग्विश करिया पे ब्रोमीन हो कि क्लोरीन हो कि आयोडीन हो ताकू डिस्टिंग्विश करिया पे पिले तुम का सहित टेस्ट करबो ना सिल्वर नाइट्रेट तुम जब परीक्षा पचारे तुम हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए दुटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम केमिति डिस्टिंग्विश कर परिबो तो देखो पहले मु तुमको कौन कहना आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पढुछि जे डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करछ सॉल्यूशन भी ताको कहबा हमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म जार मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थियो गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे जार को मॉलिक्यूलर फार्मूला एतिक अछि हमें एतिक डाटा को नेकी गोटे दीटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कले जानि हमें कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर माने तो डाटा 5टा अछि गोटे ब्रोमीन भीतर रखले 3 थिबो 6 थिले कोबाल्ट 3 रो 1 गले केते 2 तो सल्फेट बाहर गोटे रखले आ गोटे केस रे ब्रोमीन रखले बाहर तो आपको आम डिस्टिंग्विश करने कौन करना जब भी पिले जिते भी हालोजेन थी सिल्वर नाइट्रेट सहित ट्रिटमेंट कर डिस्टिंग्विश करने टेस्ट पचार एंट्रांस रे तो क्वेश्चन लिखि दियो तुम से कहि लिख टू कंपाउंड्स A एंड B तो तुम एटा स्क्रीनशॉट मार दियो तापर मु लिभे की क्वेश्चन लिखि दउछ हला स्क्रीनशॉट मार दियो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म रो लिख टू कंपाउंड्स A एंड B हैविंग two compounds A and B having molecular formula CONH3 रो whole 5 BrSO4
फुल स्टॉप दब है ए प्रोड्यूस white precipitate with barium chloride while B produce yellow precipitate with AgNO3. Predict the possible structure of A and B. एंट्रांस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी केमी तुम ए और बी प्रेडिक्ट कर है तो देख पिले गोटे ट्रिकटे लिखिदे साइड लिखिदे समस्ते टेस्ट फॉर आयन है टेस्ट फॉर आयन एति ही तुम लिमिटेशन आम एंट्रांस तो सल्फेट जब टेस्ट पचार थी पिले जब भी जब सल्फेट काउंटर आयन थी बोले टेस्ट कौन तुम बेरियम क्लोराइड सहित कर सब आउ कौन आसो ना पिले व्हाइट पीपीटी आस मन रखता व्हाइट पीपीटी आ जदि ब्रोमीन थी बोले AgNO3 ब्रोमीन हो कि क्लोरीन हो कि आयोडीन हो तीन टा भाग हालोजेन आसला माने तुम सिल्वर नाइट्रेट है तो क्लोरीन थिले सेम आसो पिले व्हाइट पीपीटी आसो सिल्वर नाइट्रेट सहित ट्रिटमेंट कले जब व्हाइट पीपीटी आसो जानवे काउंटर आयन क्लोरीन अच्छी आदि लाइट येलो आसो बोले मन रखता लाइट येलो पीपीटी आइला जानव किए से ब्रोमीन आदि खाली येलो आइला येलो पीपीटी जानव कि आयोडीन तो लिखते लाइट येलो कर दियो पिले लाइट येलो ब्रोमीन थिला ना तो मन रखता पिले इंपोर्टेंट सल्फेट थिले व्हाइट प्रेसिपिटेट आउ ब्रोमीन थिले लाइट येलो क्लोरीन थिले सी मध्य व्हाइट प्रेसिपिटेट आयोडीन थिले येलो प्रेसिपिटेट ये माने सब हालोजेन गुड़ा सिल्वर नाइट्रेट सहित टेस्ट देखाती आउ सल्फेटा बेरियम क्लोराइड तो देखो जब जो क्वेश्चन मुझे तुमको कहली एति डाटा से जोड़ा ये जस्ट सल्व करथिला आमे सेडा ही जो थी आमर कौन थिला ना पिले गोटे सल्फेट थिला काउंटर आयन सल्फेटा क्या सहित ट्रिटमेंट करियो बेरियम क्लोराइड सहित कले BaSO4 आसो जोटा कि व्हाइट पीपीटी आ सेमती क्लोरीन टा AgNO3 सहित कले कौन आसो AgCl जोटा कि सी मध्य व्हाइट जोटा आमर कहले क्लोरीन थिला ब्रोमीन ब्रोमीन कले कौन आसो AgBr जे कि लाइट येलो पीपीटी आशा कर बुझी पार्थिव सेमती आउ गोटे एग्जांपल तुम होम टास्क एडा निजे करिवो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म एति डाटा देली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एति अछि तो पॉसिबल स्ट्रक्चर दीटा पॉसिबल आइसोमर दीटा तैयारी करबो को दीटा आइसोमर परस्पर आयनाइजेशन होबे ई क्वेश्चनटा तुम करबो हला तो आशा करछि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बुझितिबो खाली डेफिनेशन लिखिबो आ गोटे एग्जांपल टे दीटा दब पेयर ए दीटा हला परस्पर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म ई क्वेश्चन निजे करबो हला होम टास्क तो 2 नंबर को जिया पिले आयनाइजेशन पर आछी हमरो हाइड्रेट आइसोमरिज्म और सल्फेट आइसोमरिज्म मन रखते इंपोर्टेंट हाइड्रेट और सल्फेट आइसोमरिज्म गोटे गोटे वाटर कहली आयनाइजेशन आइसोमरिज्म माने जे डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करथिबो ता कहते आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आ हाइड्रेट आइसोमरिज्म का कहने जे डिफरेंट कौन प्रोड्यूस करथिबो वाटर मॉलिक्यूल तो लिखो डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला coordination compounds having same molecular formula but they have different number of water molecule coordination compounds having same molecular formula but they have different number of water molecule are present different number of water molecules are present outside and inside the coordination sphere out coordination compounds having same molecular formula but they have different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere तो माने कौन बुझ पिले जदि coordination sphere बाहर माने काउंटर आयन पार्ट रे वाटर थाई पारे किंबा coordination sphere भीतर वाटर मॉलिक्यूल थाई पारे ए दुटा कांसेप्ट को नै जोठी वाटर को पाइबो से टाइम पढिबा कि आइसोमरिज्म हाइड्रेट आइसोमरिज्म जदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हिसाब रे यूज होतिबो किंबा लिगैंड हिसाब रे दीटा हिसाब रे एठी तो मन रखो मु केंदे ट्रिक रे पढु लेखो तुम तो डेफिनेशन टा लिखिलो अब नोट अछि मु ट्रिक टा लेखो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ मन रखता कहार ना आयोनाइजेशन जस्ट जोड़ा पढ़ले आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इन व्हिच H2O is written और टेकन लिखो रिटर्न लिखुचे आम इन प्लेस ऑफ आयन
टेक्निकल लिखे बेटर हम आम वाटर कौटी ना ना आयन जगह ना जस्ट जो पढ़ते आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तार जगह खाली जो जगह आयन थी जगह खाली वाटर मॉलिक्यूल लिखा तो डेफिनेशन लिखले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर कि भितर वाटर मॉलिक्यूल आम पाइबा डिफर हेले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थी से टाइप कह कौन हाइड्रेशन हाइड्रेशन मैंने वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट आसो तो देख मुझे कौन लिखिली पॉइंट आने बुझेबी 2 नंबर लिख ट्रिक लिख जब वाटर कौन कहली तुमको कहली पे वाटर जब इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर थी बोले इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर थी बोले इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर थी बोले कौन हिसाब से एक्ट करिवो एठी लिगैंड हिसाब से तो मन रखता पे ये वाटरटा डुआल बिहेवियर देखाए लिखि था ये कोऑर्डिनेट ये जो आम हाइड्रेट आइसोमरिज्म केस रे वाटरटा को बिहेवियर देखाए डुआल डुआल माने जान दी प्रकार दैत्य बिहेवियर देखियो गोटे है जब भितर थी बोले इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर थी लिगैंड हिसाब से आउ गोटे केस रे जब आउटसाइड थी बोले आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब रहा कौन हिसाब से एक्ट करियो पिले WOC माने कौन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मन रखता WOC माने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो मन रखता है कॉन्सेप्ट ट्रिकटा तो कौन कहला आयनाइजेशन आइसोमर जो स्पेशल केस खाली आयन जगह में वाटर मॉलिक्यूल रखा जब वाटर मॉलिक्यूल दुईटा डुअल बिहेवियर देखो जब भीतर रहो वाटर मॉलिक्यूल लिगैंड हिसाब से एक्ट करियो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर रहो बोले कौन से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हिसाब से एक्ट करियो तो आम एग्जांपल देबा पे इरेज करछि स्क्रीनशॉट मार दियो जहाँ कहली डुअल बिहेवियर देखियो कहली जेमित वे लिखी ये पैटर्न लिखि दियो बुझी पारिबो एरा सब एंट्रेंस पॉइंट तुम खाली सीएचएस रे खाली डेफिनेशन लिखिबो तुम जहाँ कहली वाटर मॉलिक्यूल रे डिफर हम सेम मॉलिक्यूलर पॉइंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रोड्यूस करथिबो कोन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल कोठी इनसाइड आउ आउटसाइड बाहर आउ भीतर कहार कोऑर्डिनेशन स्फीयर ता कहबा हमर कोन हाइड्रेट आइसोमरिज्म और सल्फेट आइसोमर देखो पिले हम वानर्स रे जेमिति पढ़ले सेम कांसेप्ट मन पकाओ एति डाटा थिला वानर्स थ्योरी रे बड़ा ट्रिक गोटे कहूँ एमती थिला CONH3 होल 6 Cl3 एति डाटा नहीं करथिले मन पड़छि फर्स्ट केस रे 1:6 टा सेम खाली NH3 जगह तुम वाटर नहीं जे सरीगला ट्रिक बढ़िया कहली मन रही आराम समस्त करि परिबो NH3 जगह मु कोन हेली खाली वाटर नहीं गली तुम्हें आराम से एबे देखो बुझी पारछ तुम कोन कहूँ तो देखो एटा केमिति हम बनेबा देखो पिले हाइड्रेट आइसोमरिज्म CO गोटे केस जानछ आमे H2 होल 6 केते रहबे पिले Cl3 ये गोटे केस 2 नंबर केस पिले केमती हेबो CO H2 केते करबी 5 गोटे रखली भितर 6 बाहर केते रहबो 2टा थर्ड केस पिले कहो CO H2 रो कोन रहबो होल 4 Cl2 Cl रहले केते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एठी आसीबो एठी गोटे थिला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एठी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन केते 2टा आपको कहते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन WOC ये 2टा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 4 नंबर रे CO H2 होल थ्राइस Cl3 बाहर केते रहबो 3टा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो देखो पहले एति डाटा नहीं कि मु किन करछि देखो सेम डाटा कोटी कोटी देखो ये केतरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गोटे ये केतरा 2टा देखो सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है ये केतोटा 3टा समस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखो सबुथरे देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आछ देखो 6टा वाटर 3टा क्लोरीन गोटे 6टा वाटर देखो 3टा क्लोरीन 6टा वाटर 3टा क्लोरीन 6टा वाटर 3टा क्लोरीन देखो परीक्षा पे पचार एंट्रांस आसे एंट्रांस एति खाली तुम डेफिनेशन रहला तुम एति शिक्षार अच्छी हाइड्रेट आइसोमरिज्म विषय आ किसी एति तुम हाइड्रेट आइसोमरिज्म खाली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अच्छी देखो बाहर थिले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वाटर थिला मात्र बाहर आखि बुझी हाइड्रेट आइसोमरिज्म रे 2टा पार्ट तुम पचार तो आम जानी पारलो वाटर गोटे इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर थिले लिगैंड हिसाब से बाहर थिले कोन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो एटा थिला हमर हाइड्रेट आइसोमरिज्म तो परीक्षा पे पचारे 2टा तुम केमते डिस्टिंग्विश करबो ये 4टा भाग भीतर केमते तुम डिस्टिंग्विश करबो ना कहा को नेकिना पिले गोटे सिल्वर नाइट्रेट मन रखता हाइड्रेट आइसोमरिज्म केस रे आ गोटे कंसंट्रेटेड H2SO4 देखो पिले सिल्वर नाइट्रेट नेले कोन होच ना एठी केते प्रेसिपिटेट आसी जानि पारछ 3टा HCl आसीबो एठी केतरा आसीबो 2टा HCl आसीबो एठी केतरा आसीबो गोटे HCl आसीबो आ एठी जम्मा आसीबो नाही सिल्वर नाइट्रेट सहित आ सेंति वाटर सहित कले जानछ वाटरटा जोडे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित कले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जानछ तो एठी इवापोरेशन होबे एठी 3टा वाटर मॉलिक्यूल बाहरिबो एठी 2टा वाटर मॉलिक्यूल बाहरिबो एठी गोटे वाटर मॉलिक्यूल बाहरिबो एठी जम्मा बाहरिबो नाही बिकॉज एठी वाटर मॉलिक्यूल नाही तो एमिति वे आम डिस्टिंग्विश करा जाए खाली जानी था बोले
तो डिस्टिंग्विश करने कौन यूज करा मन रखता दुटा से पचारे कौन यूज करा कनसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। तो गोटे क्वेश्चन दे दूसरी पिले एटा स्क्रीनशॉट मार दियो गोटे क्वेश्चन दे दूसरी तुम कर मत कह दुटा परस्पर कौन हे है। तो जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पढ़िले हाइड्रेट आंको रिलेटेड दुटा क्वेश्चन मुझे कर। तो फास्ट मु आयनाइजेशन गोटे क्वेश्चन कर पिले एतिक डाटा देछि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एतिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देछि जो तुम मुझे कही आयनाइजेशन केस कौन टाइप ऑफ आयन आसो डिफरेंट और नंबर ऑफ आयन भी आसो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन रे डिफर आसो नंबर ऑफ आयन रे दुटा केस आम खाली पढ़ले जे टाइप ऑफ आयन रे डिफरेंट आइला केबे ब्रोमीन तो केबे सल्फेट थिला इंदी किंतु नंबर ऑफ आयन किन देखो देखो। तो गोटे कॉम्प्लेक्स कौन हो पिले कह पीटी NH3 होल फॉर्म कॉम्प्लेक्स तुम करिया शिखिच Br2 रहइबो भितर बाहर कौन रहला Cl2 आ गोटे केस रे कौन हो पिले रिवर्स कर देबी पीटी NH3 होल फॉर Cl2 Br2। तुम यदि परीक्षा पचारते ये दुटा परस्पर की आइसोमर ऑप्शन देथिबो तुम कौन लिखिबो आयोनाइजेशन आइसोमर मन रखता है। देखो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर गोटे केस क्लोरीन गोटे केस ब्रोमीन कि दुटा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आउ कौन हो पारे पिले पीटी Cl Br NH3 केतरा अछि चारिटा ले केता से बाहर आ रहबो 4 ले 4 2 गले गोटे Cl को गोटे Br आउ सेमती आउ कौन हो पारे पिले एटा गोटे केस हो पारिबो आ गोटे हो पारिबो कोन पीटी Br2 Cl2 NH3 रो होल ट्वाइस बाहर कौन आसीबो दुटा NH3 यही चार्टा कंपाउंड तैयारी ही परछि डाटा देखो देखो पहले ये तीन तुम नॉलेज थी देखो मत समान मॉलिक्यूल एति डाटा नहीं मुझे कर चार्टा ये दुटा तो जापर ये 3 नंबर केस जापर जोड़े ब्रोमीन गोटे क्लोरीन भीतर रखिली आ गोटे ब्रोमीन गोटे क्लोरीन बाहर रखिली आ 4टा NH3 रखिली लास्ट केस सब ब्रोमीन क्लोरीन रखी NH3 बाहर निगली। तो ये लास्ट केसटा देख पे ये नंबर ऑफ आयन केते 0 न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जापर यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर थी प्लाटिनम +4 थी +4 ये -2 के -4 कले 0 कहीं ये न्यूट्रलटा आई केस के आयन प्रोड्यूस हो पिले ये 1 2 3 ये केस 2 1 3 ये केस 2 1 3 ये 3टा केस फास्ट 3टा आयन प्रोड्यूस हो सेकेंड ये लास्ट के 0 आयन। तो ये तो बुझीपार नंबर ऑफ आयन रे डिफर आसी तो यहाँ एंट्रांस प्राय जगह क्वेश्चन आसे मार्क करता पिले। तो आयनाइजेशन सरला सेमती हाइड्रेट गोटे एग्जांपल दूसरी स्क्रीनशॉट मार दियो। तो आज ये दुटा पढ़ा आ गोटे वीडियो रे कोऑर्डिनेशन आ लिंकेज पढ़ा बाकी पार्ट है वीडियो लंबा हो जाए भलसे पढ़ो है। तो गोटे एग्जांपल दूसरी लिखि दियो CO PY माने pyridine है PY रो होल ट्वाइस H2 रो होल थ्राइस Cl2 आ गोटे CO PY रो होल ट्वाइस H2 रो होल ट्वाइस Cl2 Cl डॉट H2 परीक्षा पचार ये दुटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड परस्पर कौ टाइप आइसोमर मत कहला निजे। तो आज आम पढ़ले पिले कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म रो जोटा कि आम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रो फास्ट दुटा पढ़े आयनाइजेशन और हाइड्रेट आ गोटे वीडियो रे कोऑर्डिनेशन और लिंकेज पढ़ा 2 नंबर आ लास्ट रे जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल सरजिबा हमर। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहा कहले ना पिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस कौन करते डिफरेंट नंबर ऑफ आयन इनसाइड कोथरे सॉल्यूशन भितर आम पढ़ले जे डिफरेंट सॉल्यूशन रे को आयन रो टेस्ट पे हम जानले जदी सल्फेट आयन थिबल तार को टेस्ट बेरियम क्लोराइड सहित कले गोटे व्हाइट प्रेसिपिटेट आसीबो किंबा लीड एसिटेट मध्ये मन रखता लीड एसिटेट सहित हला आउ जदि हमर क्लोरीन थी बोले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सिल्वर नाइट्रेट क्लोरीन सहित सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ब्रोमीन सहित ले जोटा कि लाइट येलो आ आयोडीन सहित ले येलो मन रखता है 3टा कॉन्सेप्ट खाली गोटे वर्ड रे कहूची कोन तुम CHS पे पिले कोन लिखिबो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आयन पहले आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आ हाइड्रेट कोन लिखिबो ना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोड्यूस करथो डिफरेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोठी ना इनसाइड आ आउटसाइड रो जोटा कहूची वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हिसाब रे गोटे केस रे एक्ट होतिबो किबा आ गोटे केस रे कोन लिगैंड हिसाब रे एक्ट करथो एमिति वे रे थिबो जदि अरेंज हितिबो लिगैंड हिसाब रे एक्ट करथो डुअल कैरेक्टर लिगैंड हिसाब रे भी एक्ट करथो आउ आमर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोडा कोन पिले बाहर जो डॉट देके लिखुछ हला। तो आशा करछि आज रो क्लास टा भल लागिथिबो धन्यवाद। आ गोटे वीडियो रे हम पढ़िया सेकंड पार्ट टा जोटा कि रहि गला हमर कोऑर्डिनेशन आ लिंकेज आ बाकी 3टा एंट्रेंस रे सले सरीबा हमर स्ट्रक्चरल।